हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं विधियों के संदर्भ में आपसे दो विधि डिस्कस करूंगी, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि। तो आगमन विधि क्या होती है, पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि आगमन विधि क्या होती है। आगमन विधि वो होती है जब हम विशेष उदाहरणों या तथ्यों से सामान्य सिद्धांत या नियम की ओर बढ़ते हैं। तो ये होती है इंडक्टिव मेथड, है ना, आगमन विधि। मैं दो उदाहरण आपको देती हूँ। पहला उदाहरण आपको देती हूँ, जैसे हमने बच्चों को बताया कि 2, 4, 6, 8, 10 ये किससे डिवाइड होते हैं। पहले हमने संख्या बताई, फिर बताया कि ये दो से सब डिवाइड हो जाते हैं। दो दूनी 4, दो दूनी 6, तो ये 2 से विभाजित हो जाते हैं, है ना। तो पहले मैंने संख्या बताई, फिर उसको विभाजन को बताया, कंटेंट को। ऐसे मैं बताऊँ, जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाना है आज संज्ञा, की संज्ञा पढ़ाना है विषय। तो पहले मैं उनको एक एक थीम बताऊंगी कि व्हाट इज दिस। तो बच्चे कहेंगे कलम। तो व्हाट इज मी, मैं बताऊं मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ। तो ये जब चारों चीज़ों बताएंगे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो मैं बताऊंगी कि व्यक्ति और वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जब हम उदाहरणों के द्वारा अपने कंटेंट पे पहुंचते हैं, जो कंटेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। फिर हम जब सिद्धांत पहले बता देते हैं, बाद में उसको डिस्क्राइब करते हैं कि सिद्धांत का नाम पहले बता दिया, उसके बाद में उसका डेफिनेशन और उसके उदाहरण बताते हैं, तो वो होता है डिडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, पहले उदाहरणों को बता के फिर कंटेंट पे आते हैं। और डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, पहले हम सिद्धांत बता के फिर आगे और बढ़ते हैं कि उसके प्रकार कितने हैं, फिर उसके प्रकार के उदाहरण, तो ये बताते हैं आगे की प्रोसेस। तो ये दोनों जो मेथड्स है वो दोनों कोरिलेटेड हैं। अगर हमने इंडक्टिव बताई तो हमें डिडक्टिव पे आना है, और डिडक्टिव बताई तो हमें इंडक्टिव पे वापस आना है। तो इनका कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। तो मैंने आज आपसे बताया कि इंडक्टिव मेथड क्या होती है और डिडक्टिव मेथड क्या होती है। थैंक यू सो मच।